सो गाइस आज रीडिंग में लाई हूँ आप सभी के लिए। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन इस टाइम आपको लेकर क्या क्या फील कर रहा है। ठीक है, सो नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, तो कितना याद ये पर्सन आपको कर रहा है, क्या सोच रहा है। ठीक है, सो चलिए डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे आपका पार्टनर का फीलिंग्स इमोशंस आपको लेकर क्या है। सो जनरल है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, टाइमलेस है। जब भी देखो कि उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केविन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो आपको फोन बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है। आपको सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप मेरे नंबर्स को देख सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पर आप जाकर चेक कर अब बुक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पर भी जा रहा है, स्क्रीन पर भी मेरा फोन नंबर जा रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, पेड रीडिंग होती है। ठीक है, तो चले बिना देर के हम रीडिंग पर चलते हैं, जानने की कोशिश करते हो आपका जो पार्टनर है इस टाइम में पर्सन क्या दिल में इनकी क्या बातें चल रहा है। सो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 बार उस इंसान का नाम लीजिए। स्टेप और स्टेप 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। ओके, आई होप आपने कर लिया अब तक। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो मुझे एनर्जी पीक हो रही है, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद सेपरेशन में इस टाइम हो, बात बिल्कुल नहीं हो रही है आप दोनों में, मिनिमम कांटेक्ट भी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने जीवन से इन्हें दूर कर दिया है, बहुत ज्यादा बांधा हुआ स्टॉक सा महसूस कर रहे हैं इंसान आप। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना एक बड़ा, जैसे कि रिस्क लग रहा है उनको, टास्क लग रहा है। ठीक है, आपको अप्रोच करना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है इनके लिए, जहां पे आप पहले बहुत इजीली अवेलेबल रहा करते थे, इजी एक्सेस थी आपकी। ठीक है, अभी ना काफी ज्यादा स्टॉक सा ए पर्सन इस चीज को लेकर फील करे कि अगर आपके पास आए कैसे आपको अप्रोच करे। ठीक है, तो स्टॉक महसूस कर रहा है इस टाइम कहीं ना कहीं आपसे आपने ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट कर दिए हो। आप में से बहुत सारे लोग इसको ये देख पा रहे हैं कि महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत स्टॉक से है इस समय इंसान। कहीं ना कहीं मन में आपके लिए बहुत ज्यादा भावनाएं हैं, प्यार है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, आपको संभाल के रखना चाहते हैं, अपने पास एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपने पास। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथों से बाहर हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको उस तरह का ट्रस्ट नहीं है जैसे आप पहले उन्हें करते थे या पहले उन्हें ट्रस्ट करती थी। तो पहले आप फेथ थे, आप में आपके फेथ थे या आप फेथ थी, इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, आपने उम्मीद खत्म कर दी। तो इस चीज का रियलाइजेशन इनके दिल में इस टाइम ना चल रहा है। चलिए और देख लेती हूँ। ठीक है, तो मन में उथाल पुथाल चल रहा है इस टाइम, इसलिए कि आप उन्हें जैसे कि इग्नोर कर रहे हो या जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, या सच में आप बदल गए हो, सच में इस इंसान को आप चाहते नहीं हो लाइफ में, आपकी इस इंसान पर कोई भरोसा नहीं है, इनके अब विश्वास बिल्कुल नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो भी गलतियां की और जो भी इन्होंने डिसीजंस लिया, ये इसके लिए उनका ये रिजल्ट आया, जहां पर आप इनसे दूरियां बना ली हो, यहाँ पर विश्वास नहीं, अगर ये आपकी तरफ पहुंचे भी तब भी आप इन्हें ट्रस्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास इन्होंने खो दिया है। तो ऐसे एनर्जी में करंटली पर्सन चल रहा है, जहां पर ये बहुत ज्यादा ना ओवर थिंक और बहुत ज्यादा ही एक सफरिंग की एनर्जी में है।
एंसियस काफी मन में अंदर एक तूफान चल रहा है, काफी ज्यादा एंसियस फील कर रहा है, ठीक है, मन में एक तूफान चल रहा है, इनका मन इतना उतावला है, इनका मन, इनका इमोशंस एकदम स्टॉक है, जहां पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, ठीक है। जो फिर उन्हें किसी तरह का झूठ बोला है ना, किसी तरह का झूठ बोला है, आप जानते हो किस तरह से आपको झूठ बोला है, ठीक है, आई डोंट नो, बट किसी तरह का झूठ बोला है, किसी तरह का धोखा दिया है, किसी तरह का चीट किया है, बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज किया है आपको छोड़कर, आपको ऑलवेज छोटा महसूस करवाया है, आपके साथ जिस भी तरह का गलत डिसीजन लेकर गलती किया है, तो उसका आप ना इनका रिग्रेट होते हुए नजर आ रहा है। तो आप एक बहुत स्टॉक सा महसूस कर रहे हैं, आसपास से लोग जो है ना ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उनसे, मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज्यादा, बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपको। देखिए सर, ऐसा बहुत बार हुआ है सर, आपने बहुत वेट करते थे कि ये पर्सन कब आपको एक मैसेज करेंगे, ऑनलाइन रहते हुए भी इंसान आपको शायद टेक्स्ट कॉल नहीं करते थे, मैसेज नहीं करते थे, आप वेट करते रहते थे, आपको बहुत वेटिंग जोन पे रखे थे इंसान, ठीक है। एंड जब शायद इंसान खुद ही जब देखते थे बहुत बार कि आप इनके कोई उनको टेक्स्ट नहीं कर रहे हो, कुछ हिंट्स नहीं दे रहे, कुछ आप कुछ कर नहीं रहे हो, पिंग नहीं कर रहे हो, तो शायद खुद ही आपको पिंग करते थे, एंड पिंग करने के बाद आपको ऐसा एटीट्यूड शो करवाते थे कि ये आपको आपके सामने आकर आपको पिंग करके आपके साथ 2-4 बातें करके जैसे कि आपको धन्य बना दिया, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्राउड फील करो कि हाँ चलो जनाब तो आ गया, ठीक है। फिर ये पर्सन गायब भी हो जाना, ऐसा एटीट्यूड शो करना कि मेरे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम है, फालतू बेवसा टाइम मेरे पास नहीं है, ऐसा सब बहुत बार उन्होंने शो भी करवाए हैं आपको। तो इस चीज को लेकर आपने बहुत बार डिसअपॉइंट भी हुए हो। मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, देखिए इंसान ना आपकी तरफ बहुत आकर्षित है, आपकी तरफ नजरें हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं, किसी तरह का फिनेंशियल डिफरेंसेस हो या बहुत सारे रियल जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है इस कनेक्शन में, तो बहुत सारा जैसे कि कंडीशंस डाला इन्होंने, उसी हिसाब से चलते, तो उनकी जो सारी एटीट्यूड थी वो हवा हो गए इस टाइम एकदम, जहां पे ये आ गया ना, उनको लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से आपको गवा दिया, आपको खो दिया, आप जैसा इंसान को, जेन्युइन इंसान को इन्होंने खो दिया, और आपके लिए कह सके बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी है इनकी, बहुत ज्यादा ही एक एडिक्टेड एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप इनका ऑब्सेशन हो, आप इन्हीं की प्रायोरिटी हो, ठीक है, इन्हीं की प्रॉपर्टी हो, इस तरह का चीज है। तो आपका सिर्फ इन्हीं का ही हक है, आप किसी और के साथ अगर आगे बढ़ो तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, और इन्होंने ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन या मिस्ड क्रिएट कर दी, ये भी हो सकता है। तो अभी जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, आपको देख रहे हैं कि आप एक सेल्फ लव एनर्जी में आ गए हो, आप खुद को प्यार करना सीख गए हो, आप जैसे पहले इतना भोलापन था आपके अंदर, जितना मासूमियत था, कहीं ना कहीं इन्होंने गलती करते करते आपको हार्ट करते करते वो मासूमियत ही आपसे उन्होंने छीन लिया है, ये चीज को भी पर्सन फील कर पा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों ब्लॉक्ड हैं, किसी किसी के लिए लग रहा है, या डिटाच है, ठीक है। अब ना इंसान आपके टच में आना चाहते हैं, टच में हो भी ना अगर, तो भी ये आपसे और आप इनसे बात तो नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस समय रिग्रेट करते नजर आ रहा है, आप दोनों में जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, जो भी है, चाहते हैं खत्म करना, तो दीवाने हो रहे हैं आपके लिए, तो आप खामोश हो इस वक्त, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियां नजर आ रही है, अपनी कमियां देख पा रही है इस टाइम, कहाँ क्या गलत किया है इन्होंने, कहाँ क्या गलत हो गया इनसे, आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, जहां आप खामोश हो गए हो, जहां आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे, हमेशा आपकी एक्सेस बहुत इजी रही थी इनके लिए, हमेशा आपने इन्हीं के बारे में सोचा, हमेशा इन्हीं की वेल विशर बन के रहा, तो आप न बदला कब कहाँ से आ गया आपके अंदर, सिचुएशंस इतनी बदल गई है, कब गई है, तो ये सोच नहीं पाए, पर आपने जो रिश्ते इनसे खत्म कर दी, वो चीज इन्हें बहुत ज्यादा एक सोच में डाल दिया, बहुत ज्यादा खुद के अंदर ना झकते नजर आ रहा है, हर्बिट की एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है, खुद की गलतियों को देख पा रही है, डीपली एनालाइज कर पा रहा है, आइसोलेट है इंसान, ठीक है, खुद को आइसोलेट करके रखे है, ये नहीं कि आपसे बात नहीं कर रहे तो दूसरे किसी को
अटेंशन दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए और देख लेती हूँ। ठीक है, तो वो चीजें ना इनको नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती उन्होंने कर दी। ठीक है, जो चीजें ये अभी तक डिनाइल मोड में थे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं थी, आपने आपको बेस्ट समझते थे, किसी तरह के पास्ट कल्चर, रिलीजन या किसी तरह का इन्फ्लुएंस हो जिसके चलते ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ या सबोटच हुआ है। आपने बहुत बार इन्हें समझाया है, जानते हैं ये चीज, आपने बहुत बार वार्न किया है, बहुत बार आप दोनों के बीच में बातें को लेकर तू मैं हुई भी है ना, जहां पर चीजें इस समझना ही नहीं चाहते थे। ये बहुत प्रोटेक्टिव, ठीक है, डिफेंसिव हो गए थे बहुत बार। आज जहां पे आप खामोश हो गए, चुप हो गए, खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं गिव ऑफ कर दी है। और मैं एफर्ट्स नहीं कर सकती, और मैं एफर्ट्स नहीं कर सकता, और मैं नहीं समझा सकती, और मैं नहीं समझा सकता, और मैं नहीं समझने वाला हूँ, और मैं नहीं समझने वाली हूँ, इस एनर्जी में अपने आ गया। तो बुरे तरीके से इनकी जो पैटर्न्स थी या पैटर्न्स थे, इन्हें आपको अवॉइड किया है बहुत बार। जहां आपने चुप हो गए, चुप रहना बेहतर समझा है, आपने आपको प्रोटेक्ट किया, आपने जैसे खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने दिल की चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी जहां पर आप इनके लिए एक्सेस नहीं है। और ये चीज ये महसूस कर पा रहा है इस टाइम, चाहे वो फिजिकल लेवल पे आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, किसी भी तरह से जो हो ना, उस आप चुप हो गए हो, जहां आप नो रिएक्शन नो एक्शन वाली जोन में चले गए वो। ओके, तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा चिंता में डाल दिया, बहुत सोच में डाल दिया। सोच ही नहीं पा रहा है कि इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बदलाव आपके अंदर एक झटके से कैसे आ गया। ये नहीं सोच पा रहे कि इनका मेन जड़ जो है वो खुद ही है, उनकी प्रयास से ऐसा चीज हुआ है। क्योंकि पहले तो आप बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे इस रिश्ते में, कनेक्शन में, आप इनको बहुत ज्यादा संभालते थे, इनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील करते थे, इनको लेकर इनको समझाने की कोशिश करते थे, इनको प्यार देने की कोशिश करते थे, इनको पैम्पर करने की कोशिश करते थे, बातों बातों पर गुस्सा निकालते थे। बट जब आपने देखा कि इंसान तो बदलने की कोई नाम ही नहीं है, ये तो ऐसा ही कंटिन्यू चला रहे हैं, तो आपका आप अपना बिल्कुल अपने तरफ से साइलेंट हो गए हो, आप कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हो, ऐसा एनर्जी लग रहा है। तो आपके अंदर इतना बदलाव, आपके अंदर इतना चेंज देखकर इनका ना जैसा कि बहुत ज्यादा ना बहुत भारीपन फील कर रहा है इस चीज को लेकर। आपने कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, आपने दिल की चारों तरफ एक जैसे अपना दीवार खड़ा कर दी जहां पर आप इनके लिए एक्सेस नहीं है। और ये चीज ये महसूस कर पा रहे हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, जिस भी तरह से जो आप चुप हो ना, जहां आप नो रिएक्शन नो एक्शन वाली जोन में चले गए हो ना, वो चीज इन्हें बहुत ट्रिगर कर रही है इस टाइम। जहां ये अपने अंदर झांक तो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि काश एक ऐसा दिन आए जहां वो आपसे बात कर सके और आपसे वो माफी मांग सके। एक दिन इस जरूर आपका सामना करना चाहेंगे, आपका फेस करना चाहेंगे। इनमें हिम्मत ही नहीं है, कारेज ही नहीं है कि वो अगर सामना कर सके तो कैसे करे, या अपने आपको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया कि इनको लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर हो गए हो। जो इन्होंने ब्लंडर कर दिया है ना, जो इन्होंने खराब कर दिया है ना चीजों को, वो कैसे उस चीजों को ठीक करे। एक दूसरा मौका उन्हें मिले तो कब मिले, कहां से मिले, क्या आप उन्हें वो मौका दोगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं जहां यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक फॉरगिवनेस वाली प्यार रहती है कि जो हुआ मेरे गलती से हुआ, ठीक है, तो हमें रास्ता दिखाओ भगवान, ठीक है, हमें रास्ता दिखाओ यूनिवर्स। तो इन्हें वही सब कुछ बिखर, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ बिखर दिया है ना, तो आप दोनों की जो कलरफुल मोमेंट्स थे, सब कुछ इन्होंने अपनी पैरों तले पिसक दिया। जो आपके रिश्ते की खूबसूरती थी, आपकी प्रेजेंस की खूबसूरती थी, इस प्यार की जो एसेंस थी, उस चीज को इन्होंने पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो इस तरह की एनर्जी जहां पे सब कुछ बिखर दिया, और कहीं ना कहीं आप चुप हो गए हो, आप इनसे उम्मीद ही रखना ही छोड़ दिए हो। तो अभी तक आप बहुत उम्मीद रखी हुई थी, आप चाहते थे कि ये रिश्ता किसी तरह से
आप ही की एफर्ट से किसी तरह से ये रिश्ता बनाए रहे, चीजें आगे बढ़ते रहे, लेकिन इन्होंने हर बार आपके एफर्ट्स की मजाक उड़ाई, उसको नेग्लेक्ट किया जाए, उसको नेग्लेक्ट किया कर दिए, तो उस चीज को उन्होंने नेग्लेक्ट किया बार बार, तो पूरी तरह से उसके उस पर ना एक इंसान पानी फेंक दिए, तो उसे तोड़ दिए हैं, तो उसे ब्रेक कर दिए हैं, उस पर इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी वो चीज करने में। तो जहाँ पे भ्रम में जी रहे थे, इल्यूशन में जी रहे थे, जहाँ पे इन्हें लगा था कि आप हमेशा इनके लिए इंतजार करते रहोगे, आप इनको छोड़कर जाओगे तो कहाँ जाओगे, आप तो इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप तो इनके बिना रह नहीं सकते हो, आप तो कहीं जाने वाला नहीं हो। इनकी ये विश्वासी ना, मुझे लग रहा है कि इस पर ऐसे इंसान ना इस रिश्ते को एंड आपको ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे, इसीलिए आप हमेशा इनको लेकर तरह तरह की जगह पर जाते थे, टैरो पर आते थे, टैरो टैरो रीडिंग लेते थे इनके लिए, ठीक है, एंड बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे, क्योंकि आप इस इंसान को दिल से चाहते थे, जान से चाहते थे, इंसान के साथ आप कनेक्शन चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, प्यार चाहते थे, ठीक है, पागलपन आपके अंदर था, बट वो पागलपन आज बिल्कुल गायब, ठीक है। तो आप इनके प्यार में जैसे पागल थे या पागल थी, प्यार में पड़े हुए हो, आप इनसे अटैच्ड हो, आप छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, ए विश्वास इनके दिमाग में था, जहां आप सबर रख रख के आपका सबर ही खत्म हो गए हैं, आपका सबर ही खत्म हो गए हैं, एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आप इन्हें वो सब चीजें ना बहुत याद आ रही है, आप जो नहीं हो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वो पैम्परिंग को मिस कर रहा है, आपकी वो एफेक्शन को मिस कर रहा है, बट फिर भी किसी को बोल भी नहीं पा रहा है ये चीज, तो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दुनिया भर की लोग होते हुए भी आप ही को याद कर रहे हैं, मन में बहुत गिल्ट है, सामने से दिखा नहीं रहे हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हैं, तो इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्होंने सब कुछ डैमेज कर दी है, सब कुछ गवाह कर दी है इन्होंने इस रिश्ते में। तो आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू, आपको आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को पूरी तरह से ये पर्सन जो है ना, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को पूरी तरह से, आपकी कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से साबोटाज किया है, ब्रेक किया है, काफी भी इस रिश्ते का मान नहीं रखा, काफी भी इन्होंने इज्जत नहीं की, ये जो चीजें है ना, जहां आप तिल तिल करके मरते रहे, आप टूटते रहे, आप रोते रहे, फिर भी आप समझा करे, आप ही ये रिश्ता बनाकर रखते रहे, और ये अब से लोगों में ही उन्हीं के साथ ज्यादा रहना प्रीफर कर रहे थे, तो इन्हें अब आपके साथ बहुत ज्यादा ना सफोकेटिंग महसूस कर रहा है इस टाइम, इस चीज को लेकर। तो अब इनके दिमाग में, आप इनके दिल में, जैसे मन में ये कह सकते हो कि कोई शांति नहीं है, पीस नहीं है, वही चीज इनको बार बार याद आ रही है, कहीं ना कहीं वो चीज इनको खा जा रही है, कहीं ना कहीं जो प्यार था, जो अफेक्शन था, ओवर केयरिंग था, ओवर प्रोटेक्टिंग थी, वही चीज इनके अंदर से तोड़ रहा है इस समय। जब आप चुप हो इस समय, तो आपकी चुप्पी इनको डरा रही है, ओके, जो एक अलग सा सुनापन ये महसूस कर रहा है इस टाइम, एक अलग सा अकेलापन महसूस कर रहा है, तो उस सुनापन को कोई नहीं भर सकता, चाहे कितने जगह पर भटकते रहे, सोशलाइज करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतनी गहराई से छाए हुए हो इनके अंदर, इनकी भीतर, कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि, तो कहीं ना कहीं कि कैसे चीजों को ठीक करे, तो कैसे आपकी चुप्पी को वो तोड़े, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी की असर इनके ऊपर पड़ रहा है गाइस, ए जो है ना, इस चीजों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एडॉप्ट नहीं कर रहे थे, जिस चीजों को मानने के लिए पसंद तैयार नहीं थे, बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल थे आपके साथ, बहुत सेल्फिश हो रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे थे, आपकी इंसल्ट करते रहते थे, आपकी इंसल्ट करने में लगे हुए थे, आपकी बेइज्जती करने में लगे हुए थे, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की ध्वजा उड़ाने में लगे हुए थे, तो इन्होंने कोई असर नहीं छोड़ी वो चीज करने में। तो इनके माफी मांगने की एनर्जी, माफी मांगना कितना जरूरी है, ये चीजें पर्सन इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि हाँ, मुझे तो माफी मांगना चाहिए,
अगर मैं माफ़ी मांगूँ तो मुझे माफ़ी सामने वाला मुझे माफ़ कर भी नहीं सकेंगे। माफ़ी करे या ना करे कभी भी नहीं, अगर सामने वाला इंसान मुझे माफ़ कर भी देंगे ना तो ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक सच्चे इंसान की, एक काइंड हार्टेड सोल को मैंने बहुत कुछ, काइंड हार्टेड सोल के साथ मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया जो मैंने देख ही नहीं पाई। तो इस समय इन्हें क्लैरिटी आ गए। पहले इनको लगता था कि आप कुछ ना कुछ बातों को ट्विस्ट कर जाते हो, आप झूठ बोलते हो, किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज से आपके रिश्ते में या इन्हें मैनिपुलेट किया जाते थे। आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन, आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी। यही चीज इन्हें बहुत ज़्यादा ना अंदर से इस टाइम खा जा रही है। हाँ, इंसान आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहा है। ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं। ये चीज इनको बहुत डिस्टर्ब करे कि कैसे करे वो चीज। जो आप दूरियां मनाते हो ना, जो आप डिटैच हो गए हो, आप पीछे पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो इनकी तरफ, ठीक है। आप इनकी प्रोफाइल वगैरह नहीं चेक कर रहे हो, आप स्टोरीज नहीं चेक कर रहे हो, आप इनके पोस्ट वगैरह नहीं दिख रहे हो, तो आप इनको कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे इनके लिए कोई पोस्ट डाल भी नहीं रहे हो, तो एफर्ट जो आपकी तरफ से पूरी तरह से बंद हो गया ना, ये चीज इंसान को बहुत ज्यादा खा जा रही है। तो आपके बारे में ओवर थिंक करते हुए नजर आ रही है, ऑब्सेशन की तरह एनर्जी आ रही है, आपको दूर जाते हुए देखते हुए आपकी तरफ एक पैशन फील कर रहा है। ये चाहता है कि वापस से आप इनके लाइफ में आ जाओ, आप इनके जीवन की खुशियां थे ना, ठीक है। आपसे ट्रस्ट वर्दी कोई नहीं था, आपसे डिवोटेड कोई नहीं था। तीन चीजों को आप समझ पा रहे हैं जहां पर कंपैरिजन हो रहा है बाकी चीजों और आप में, ठीक है। और जहां पर आप अपने एनर्जीज को खींच लिया है, तो जो खालीपन है उनका पूरा करने के लिए कोशिश करते नजर आ रहा है। वो इमोशनल सैक्रिफाइस, उस इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग, ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग, एक अपनापन महसूस नहीं हो रहा, जो अंधेरा है इन्हें डरा रहे हैं। तो ये आपको स्टॉकिंग करते नजर आ रही है, चुप चुप कर आपको दूर से देखते हुए नजर आ रही है। तो ये एनर्जी, ये करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है। रिचार्ज के थ्रू हम देख लेते हैं कि कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या अब तक आप दोनों के बीच में कभी कनेक्शन ठीक होगा, रिश्ता ठीक हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, वो हम चांस के थ्रू चेक करेंगे। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, कब तक रियूनियन हो सकता है, कब तक आप दोनों का मिलन हो सकता है। तो जरूर वीडियो को लाइक करें गाइस, वीडियो पसंद आए तो, एंड जरूर कमेंट जरूर करते रहे कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ ये कनेक्शन। जिस कनेक्शन में आप हो, ए पर्सन के साथ आपका रियूनियन कब तक हो सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड करे, प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पर आई है कैट। सो यहाँ पर कोई सीक्रेटिव था, सो हो सकता है कि पर्सन काफी सीक्रेट बहुत कुछ सीक्रेट्स रखते थे। ये इंसान छुप छुप कर जो आपको अभी जो स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है ना, ये चीज ये पर्सन नहीं चाहते कि आपको बिल्कुल कोई आइडिया लगे कि इंसान आपके लिए बहुत उतावला फील कर रहा है, ठीक है, बहुत बेचैन महसूस कर रहा है। ये चीज आपको बिल्कुल आइडिया लगे, इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है। तो वो सीक्रेट जो एनर्जी है ना कहीं उस एनर्जी कहीं ना कहीं आपको जरूर पता चलेगा। देखिए मेरे रीडिंग के थ्रू आपको तो पता चल ही गया कि इंसान आपको स्टॉक करते हैं। तो सीक्रेट्स था, आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स था अगर, ठीक है, अगर आप इनसे कुछ छुपाते थे या ये इंसान आपसे कुछ छुपाते थे, तो जरूर क्लैरिटी आपको मिलेगा, ठीक है। यस, यहाँ पर ये सब सोर्स का एनर्जी जो दिखा रहा है कि बहुत जल्दी, जैसे कि किसी के लिए 1 आवर 1 आवर, किसी के लिए 1 दिन के अंदर, 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपके पर्सन के साथ रियूनियन होने की हाईली चांसेस बन रहा है। इसकी एनर्जी, ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है, इन्होंने क्या क्या गलती की है, उनको क्या करना चाहिए था एंड उनको क्या करना नहीं चाहिए था। जो बहुत ज़्यादा भारीपन
फील कर रहा है इस चीज को लेकर। यहाँ पर है फ्लावर, द फ्लावर ऑलवेज गुड न्यूज को शो करता है, आपके लाइफ में बहुत कुछ मिरेकल्स होने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर है द सन की एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है कि बहुत 3 जो चांस आई है ना, बहुत फाइटल मेजर चांस आई है। एक आई है आउल, एक आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक आई है सन। मैं एक एक करके आपको बताते जा रही हूँ। देखिए पहला आई है आउल, जो दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई इंट्यूटिव पर्सन है, शायद आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है, आप में बहुत सारा नॉलेज है, आप बहुत कुछ घटना घटने से पहले आप जान जाते हो, ठीक है, आपका बहुत कुछ डाउट, देखिए आप डाउट भी करते थे इस इंसान के ऊपर, ठीक है, आपको डाउट था, ये नहीं कि इंसान जब आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, आपको बातों बातों पर गुस्सा निकालते थे आपके पर, आपका बहुत सारा आपके इंट्यूशन बहुत कुछ कहते थे कि नहीं इंसान के दिल में शायद आपके लिए प्यार नहीं था, प्यार नहीं है, इसलिए इंसान आपके साथ ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, आपका ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रहा है, तो आप दोनों के अंदर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर विजडम आएगा गाइस, ठीक है, जहाँ पे आप अपने पर्सन की पर्सपेक्टिव से समझ पाओगे कि उनका क्या नीड है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, वो क्यों आपके साथ ऐसा करते थे। तो आप भी समझोगे तो वो भी समझेंगे। तो इंडिविजुअली आप दोनों के अंदर विजडम जरूर आएगा। अगर कोई सरफेस या सेल सेंटर्ड वाली एनर्जी है तो वो हट जाएगी, ठीक है, और एक दूसरे को और भी ज़्यादा और भी अच्छी तरह से आप दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटाइज कर पाओगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल जो 0 हो गया ना, वहाँ पे बहुत अच्छा कुछ होने की चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो दिखा रहा है कि 360 डिग्री चेंजेस आप दोनों की लव लाइफ में आ रहा है गैस। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इंसान कितना ज्यादा बदल जाएंगे, इंसान के अंदर कितना बदलाव आ सकता है, इंसान को आपकी खामोशी इनको कितना ट्रिगर कर रहा है, जिसके वजह से एक कनेक्शन में जो 360 डिग्री चेंजेस जो आ रहा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर है, ठीक है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बदलाव आप दोनों की लाइफ में इतने जल्दी कैसे आ गया आने वाले वक्त में। यहाँ पर सन का एनर्जी, सो 1 महीना 10 महीने के अंदर या 10 वीक्स के अंदर इंसान जरूर आपके लाइफ में आएंगे गाइस, ठीक है, आप दोनों की मिलन हो सकता है, आप दोनों की बातें हो सकता है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन क्लियरली आपके साथ कम्युनिकेट करे। ये सन की एनर्जी दिखा रहा है, एक पर्सन जरूर आपके साथ कम्युनिकेट करे, क्लियरली कम्युनिकेट करे, आपसे खुद मिलना चाहिए, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरह की बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो रिलेशनशिप पहले से बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहा था, है ना, कि पर्सन आपको बात पर गुस्सा निकलना, आपको डोमिनेट करना, आपको प्रायोरिटाइज ना करना, तो आप दोनों की रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बैलेंस आएगी। आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आई है तो शॉर्ट आउट होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, किसी प्रकार का रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। सो आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आएगा, रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा, ठीक है, बहुत सारे चांसेस हैं आपका पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल भी देंगे, क्योंकि द सन का एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो चेंज, बहुत बड़ा मेजर चेंज आप दोनों की लाइफ में आ रहा है, एंड वो भी बहुत जल्द। इसकी एनर्जी जो दिखा रहा है कि क्लैरिटी, पर्सन आपको क्लैरिटी मिलेगा गाइस। ऐसे ही मेरी रीडिंग के थ्रू आपको तो क्लैरिटी मिल गया कि इंसान के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है, जेन्युइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस, ठीक है। चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या आ रही है आपके लिए कार्ड्स, आपको कैसे रहना चाहिए। सो प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। सो मुझे लग रहा है एक कार्ड्स बार बार मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर है फ्रेया, सो फेस एंड साइकिल। सो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रियलाइज्ड। सो डेफिनेटली देखिए इंसान को रियलाइज होगा सारी चीज, ऐसे तो हो रही है, एंड यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इल्यूशन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, ये साइकिल बिल्कुल खत्म होगा, जो फेस चल रहा है ये साइकिल बिल्कुल खत्म होगा, एंड आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द होने वाला है, हैप्पीनेस आ रहा है, स्टार्ट बहुत जल्द वो चीज स्टार्ट होगा, बिगिनिंग होगा इस चीज का, जो नई शुरुआत होगा, तो कि नई शुरुआत है, नई सुबह लेकर आपकी लाइफ में वो चीज आ रहा है, ठीक है, यस। जो साइकिल चल रहा है ना, जो फेस चल रहा है ना, वो फेस बहुत जल्द खत्म होगा। क्यों नहीं, यहाँ पर सन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, होना तो होगा ही, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो ऐसे ही चेंज को दिखाते हैं।
सो है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। सो यस, मैं इस रीडिंग को यही तक रखती हूँ। मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।